आज का जो टॉपिक है वो वैदिक काल है। वैदिक काल का सबसे पहले समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। इस समय को भारतीय इतिहास में कहा जाता है ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व को इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। कहने का मतलब ये था कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय ऋग्वेद की रचना होगी और उत्तर वैदिक काल के अंदर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों की रचना हो जाएगी, ठीक। सबसे पहले इनकी वैदिक काल शुरू करते हैं ना, तो इसमें एक आर्य नाम की एक जाति और आर्यों के आगमन से ही ऋग्वैदिक काल का समय मानते हैं। तो इसका जो सबसे प्रमाणित मत एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है वो मैक्स मुलर का मत आता है, ठीक है। मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्यों का आगमन है वो मध्य एशिया से होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमाणित मत भारतीय इतिहास का कौन सा होगा कि आर्यों का आगमन है, ठीक है। अब ऋग्वेद या वैदिक काल इतना ही है कि इसके अंदर चारों वेदों को अपने को पढ़ना है। 4 वेद में पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद आएगा। चारों वेद जैसे ही अपने पढ़ लेंगे, पढ़ने के साथ में ही अपना वैदिक काल है वो पूरा हो जाएगा। और इसी समय वेदों की रचना होगी, इसी समय स्मृति ग्रंथ लिखेंगे, इसी समय आर्य ग्रंथ लिखे गए थे, इसी समय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो लिखे गए थे और इसी समय दर्शन आदि है वो दिए गए थे। जो 16 संस्कार वगैरह है ना वो इसी चैप्टर के अंदर आ जाएगा। एकदम आसान है। देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप ऋग्वेद की जो मुख्य बातें हैं। ऋग्वेद है क्या? ऋक धन वेद से बना है। ऋग्वेद बना है ऋक धन वेद। अब इसके अंदर ऋग्वेद के मंत्र है, इसमें ऋग्वेद में कितने? 1028, या आप कह सकते हैं ऋचाएं। वेदों के मंत्र हमेशा ऋचाएं कहलाते हैं। 1028 ऋचा या मंत्र है। इसमें पाठ कितने हैं? तो इसके पाठ आएंगे 3। किसके पाठ? ऋग्वेद के पाठ आ गए 3। कौन कौन से? साकल पहला आ गया साकल। देखो साकल के अंदर 1017 मंत्र हैं। और एक चीज याद रखना, ऋग्वेद के जो तीनों पाठ है जिसमें वर्तमान में केवल यही उपलब्ध है साकल। ये केवल और केवल वर्तमान में यही उपलब्ध रहेगा, बाद बाकी 2 अन्य और नहीं है। दूसरा है वातखिल्य। वातखिल्य के अंदर 17 मंत्र थे। कितने मंत्र है? 17 मंत्र। उसके बाद में यहां 11 मंत्र कर देना। वातखिल्य में 11 मंत्र। और तीसरा था वासकल। इसमें बताते हैं 56 मंत्र हैं। लेकिन वर्तमान का जो रूप है इसमें यही। ऋग्वेद को जो वाचन करता है, बांचने वाला है, ऋग्वेद का जो वाचन करेगा उसको कहेंगे होत्री। ऋग्वेद का वाचन करने वाला क्या कहलाएगा? होत्र कहलाएगा। कहला दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का याद करना, कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट, जो गोत्र मंडल है, यानी सबके जितने भी गोत्र आदि का है, तो गोत्र मंडल ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो गोत्र मंडल या गोत्रों का वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। गोत्र मंडल का वर्णन किस मंडल में? 7वें मंडल में किया गया। ऋग्वेद की जो रचना तिथि है उसमें सबसे प्रमाणित रचना तिथि मैक्स मुलर की ही मानी जाती है।
मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने यह कहा कि ऋग्वेद है वो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था। ऋग्वेद कब 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 के मध्य लिखा गया था। जबकि इसमें एक व्यक्ति और आएगा, कौन? जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ऋग्वेद की रचना तिथि 600 ईसा पूर्व निर्धारित की है। तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन है। मैक्स मुलर के साथ हिसाब से तो हो गई इसकी 1200 से 1000, बट तिलक के हिसाब से कितनी हो गई? 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऋग्वेद के अंदर सबसे जो अपने वेदों का मंत्र है उसमें पवित्र मंत्र है, उसको क्या बोलेंगे? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किस वेद का है? बिल्कुल गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद का है। कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये उसके अंदर पूछा जाता है शब्द कितने हैं, तो उसमें 24 शब्द हैं। गायत्री मंत्र में कितने शब्द? 24 है। और इसके अंदर गायत्री मंत्र का कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र है सविता को सविता इसको समर्पित है। और सविता अपने बीच में बैठी भी है। सविता किसे बोलेंगे? तो सविता सूर्य का पर्यायवाची को अपने बोलते हैं, जबकि सूर्य और सविता में अंतर है। सूर्य का दिन का रूप सविता कहलाता है, जितना रूप पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है उसको अपने बोलते हैं सविता। यह अंतर है। ऐसे तो अपने सो जाते हैं, मान लो सोते हैं, तो उस समय सूर्य क्या सो जाता है या है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण काल के कारण सूर्य दिन और रात बनते हैं ना। किससे बनते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की घूर्णन गति एक जगह घूमती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी के घूमने में 2-4 आवर का टाइम लगता है, जिससे दिन और रात है वो बनते हैं। और इसी के कारण से सूर्य हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है और सूर्य का जो सामने रूप है वो सविता कहलाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र कौन से देवता को? कभी ये उत्तर मत दे देना कि गायत्री मंत्र गायत्री माता को है ना। इतने दिन यही था देखिए दिमाग में। हाँ चलो, आज निकल गया तो भी ठीक है। अब देखो ऋग्वेद के अंदर जो नदियों का वर्णन है, कई कई खास नदियां हैं। अब नदियों का वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में किया जाता है? तो 10वां मंडल है, उसके अंदर ऋग्वेद में नदियों का वर्णन है। ठीक है, 10वें मंडल में। अब कौन से नदी है खास नदियां? तो ऋग्वेद की नदियों का ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। कौन कौन से? नंबर 1 ले रहा हूं मैं सरस्वती को। सरस्वती की आपको कितनी बातें जाननी है? एग्जाम की दृष्टि से सरस्वती की बातें 3-4 है कि एक तो यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी, गंगा मध्य देना, सबसे पवित्र नदी सरस्वती वैदिक काल की। इसको नदियों की अग्रवती नदी कहा जाता है। नदियों की अग्रवती नदी। अग्रवती का मतलब है सबसे पहले आने वाली। तो सबसे पहले कौन सी नदी आई थी? सरस्वती आई। इसको नदियों की जननी कहा जाता है। नदियों की जननी, जननी कहते हैं माँ को। तो नदियों की माता कौन सी नदी है? सरस्वती नदी को ही कहते हैं। ठीक है, और सरस्वती को प्रज्ञा और संगीत की देवी भी कहा जाता है। आज भी बोलते हैं ना सरस्वती की पूजा करो, सरस्वती की। ऐसे प्रज्ञा का मतलब होता है विवेक, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और संगीत का मतलब होता है गायन। तो संगीत या वाणी की देवी सरस्वती को ही कहा जाता है। यह तो सबसे पवित्र नदी। दूसरी नदी देखो सतलुज। तो सतलुज नदी है, देखो सतलुज नदी को उस समय कहा जाता था सतुद्री। अभी जिस सतलुज नदी को वैदिक काल के अंदर इसको क्या कहा जाता था? सतुद्री। उस समय भी ये पंजाब प्रांत में बहती थी, और आज भी ये सतुद्री या सतलुज नदी है ना, ये पंजाब प्रांत में बहती है। कहते हैं ना अपने कि सतलुज और व्यास नदी है, उसके ऊपर
सबसे बड़ा बांध बनाया गया है भाखड़ा बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध मानते हैं उसको, भाखड़ा बांध, वही है सतलुज नदी, ये वैदिक काल में ही बहती थी। तीसरी नदी एपावा, एपावा, वैदिक काल में इसकी भी वेदों में चर्चा काफ़ी हुई है। ये दृष्टद्वती और सरस्वती दोनों नदी थी। दृष्टद्वती का मतलब समझ रहे हो ना, दृष्टद्वती पहले गगर को कहते थे, तो दृष्टद्वती और सरस्वती, इन दोनों के बीच में बहती थी ये नदी। वो नदी कौन सी थी? अपावा। वर्तमान में देखो कई बार ऐसे प्रश्न भी आता है कि प्राचीन सरस्वती के मार्ग पर वर्तमान की कौन सी नदी बह रही है, तो प्राचीन सरस्वती के मार्ग पर कौन सी बह रही है? घगर। ठीक है, प्राचीन सरस्वती के मार्ग पर कौन सी बहती थी? घगर। अच्छा, घगर के पर्यायवाची पूछते हैं कि घगर के पुराने नाम क्या होते थे, तो घगर के नाम बताते हैं ना कि दृष्टद्वती होता है, नट होता है, नाली होता है, सोता नदी होता है, सोतरा होता है, मृत नदी होता है। तो ये जो घगर नदी का नाम है उसमें भी एक नाम क्या आ गया? दृष्टद्वती। इन दोनों के मध्य में ऋग्वेदिक काल में एक नदी बहती थी, उसका नाम अपावा हुआ करता था। नेक्स्ट जो चौथी नदी है वो है दृष्टद्वती। दृष्टद्वती, देखो दृष्टद्वती की एक ही खास बात मिलेगी, ये सिंधु समूह की नदी नहीं है। बाकी जितनी भी नदियां आएगी ना वो सब सिंधु समूह की नदी आएगी, लेकिन ये सिंधु समूह की नदी नहीं थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, सिंधु समूह की नदी ये नहीं थी, बाद बाकी और नदियां ये है। ठीक है, नेक्स्ट ऋग्वेद के समय में यानी वैदिक काल की नदी हुआ करती थी। पांचवी नदी उठाइए आप, सरयू। देखो सरयू बहुत ही जबरदस्त नदी है। क्या है सरयू? ये एक तो पहली बात तो ये गंगा की सहायक नदी है, जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है सरयू नदी की। दूसरी बात क्या आएगी कि कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे है, तो निश्चित रूप से सरयू नदी के किनारे शहर आएगा वो अयोध्या आएगा। ठीक है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या शहर है। और वर्तमान में अयोध्या जो शहर है वो कौन से जिले में है? यूपी जिला है? फैजापुर जिला है। अयोध्या आएगा फैजापुर के अंदर, जिसका नाम पलट करके अब अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद में था और योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम अब वर्तमान में अयोध्या कर दिया गया है। तो ऐसे मानना कि ये तो है चूरू और ये अपना शहर सरदार शहर है। ठीक है, अभी फैजाबाद है उसका नाम भी अयोध्या कर दिया गया, जबकि उसी के अंदर अयोध्या शहर अलग है जहाँ राम जन्मभूमि का वो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऋग्वेद में सरयू नदी की 3 बार चर्चा हुई है। सीधा प्रश्न है, सरयू नदी की ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा? तो 3 बार चर्चा है, वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, और दूसरी बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो कौन सी नदी के किनारे करेंगे? तो वो भी इसी नदी के किनारे करेंगे। कौन सी ग्रंथ की? रामचरितमानस। देखो रामचरितमानस की वर्तनी देखना ना, रामचरितमानस में कहीं भी गैप नहीं आएगा, पूरी की पूरी ऊपर वाली शिरोरेखा है वो ऊपर पूरी की पूरी ऊपर आएगी। अगर मिलाकर लिखा है ना तब भी सही है ये, अदरवाइज आपने अगर राम को यूं लिख दिया तो गलत माना जाएगा। ध्यान रखना इस बात को भी। आप साथ में वर्तनी सुधार भी लिखते समय या पढ़ते समय आप ध्यान रखें, क्योंकि अपने इस थोड़े से लेवल बड़ा हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली नदी गंगा नदी। ऋग्वेद की यह भी नदी जोरदार नदी है। कितनी जोरदार है? तो इसकी चर्चा पहली बार तो पूरे वेद में 1 बार हुई है। कितने बार? ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा 1 बार हुई है। अच्छा, गंगा नदी की और खास बात क्या है? इसको मोक्षदायिनी नदी कहा जाता था। मोक्षदायिनी कहते हैं कि ये गंगा है, इनके पिताजी का नाम था जानू, ये नाम था इनके पिताजी का, और उनके जानू नाम होने के कारण गंगा जी का एक नाम और आता है, जाह्नवी कहते हैं इसको। तो गंगा जी को क्या बोलते हैं? जाह्नवी कहा जाता है। गंगा जी भगवान विष्णु के पैरों में मानते हैं, इसलिए इसका नाम विष्णुपदी था।
देवता स्वर्ग के अंदर बहती थी पुराने जमाने में, इसलिए इसका नाम देव नदी था। देवताओं को सुर कहते थे, इसलिए इस नदी का नाम सुरसरी भी था। ठीक है, और इसको भागीरथ लेकर आया था, इसलिए इसका नाम भागीरथी भी था। ठीक है, यह तो हुई गंगा की बात। अब ऋग्वेद के अंदर समुद्रों का भी वर्णन है, जिसमें अरब सागर, ऋग्वेद में जैसे सागर का वर्णन है, तो कौन से सागर का? अरब सागर जो वर्तमान के अंदर है, इसके लिए अपर शब्द काम में लिया गया है। ऋग्वेद में अरब सागर के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? अपर शब्द काम में लिया गया है। अच्छा, बाद में ऋग्वेद में पर्वतों का भी वर्णन है। पर्वत समझ रहे हो ना? पर्वतों का भी वर्णन है। पर्वतों में सबसे ज्यादा वर्णन किसका था? हिमालय का। तो हिमालय को हिमवर्त कहा गया है। हिमालय को किस नाम से संबोधित किया गया ऋग्वेद में? हिमवर्त। और अब देखो, राजस्थान की धरती पर आज वर्तमान में अपने देखते हैं मरुस्थल, देखते हैं क्या? अपने मरुस्थल देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मरुस्थल उस समय नहीं था। मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में धान्वय शब्द काम में लिया गया है। धान्वय की चर्चा हुई है, इस कारण उस समय भी मरुस्थल था। अब उस समय कई सारे 3 जो नाम हैं वो बहुत प्रसिद्ध है हमारे भारतवर्ष के लिए। जो आर्य प्रायकर जो बसे थे, वो 3 स्थानों पर भारत में बसे थे। कौन कौन से स्थान? एक तो है ब्रह्मादि देश, ब्रह्मादि देश। देखो, ब्रह्मादि देश वर्तमान में कौन सा है जहां पर आर्यों का आगमन हुआ या बसना हुआ? तो गंगा और यमुना उनके बीच वाला क्षेत्र है, उसको कहते थे। कौन सा? गंगा और यमुना, उनके बीच का जो प्रदेश है, इसको अपने ब्रह्मादि देश के नाम से जानते थे। दूसरा एक नाम आता है मध्य देश। मध्य देश, देखो मध्य देश किसका कहा जाता था? उत्तर में, भारत के सुदूर उत्तर के अंदर एक पर्वतमाला है जिसको आप कहते हैं हिमालय पर्वत। कहते हैं क्या? हिमालय पर्वत से हिमालय, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, यूं अपने चलते हैं तो आगे मध्य प्रदेश आ जाता है। और मध्य प्रदेश के बीच में एक बड़ा सा पर्वत आ जाता है, वो है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल। अब जो इस हिमालय और विंध्याचल के बीच वाला जो प्रदेश था, उसको अपने मध्य देश कहते थे। और तीसरा नाम जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके लिए हमारा भारत देश जाना जाता है, आर्यावर्त। आर्यावर्त, तो आर्यावर्त नाम है ना। आर्यावर्त वो था, यानी आप इसमें कह सकते हैं कि आर्यों का संपूर्ण आवास क्षेत्र या आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र। आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र, यह क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया करता था। ठीक है, तो भारत देश का यह भी नाम है। कुल मिलाकर अपना ऋग्वेद है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। तो शायद समझ रहा हूँ, ऋग्वेद पूरा समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पर डालना है आपको सामवेद। तो पहली बात देखो, सामवेद अगर हम पढ़ते हैं तो सामवेद की सबसे पहली बात क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। भारत की सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है। भारत की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ऋग्वेद। और कहते हैं विश्व की सबसे प्राचीन रचना भी वेद ही है, और वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद। ठीक है, और 2 नंबर पर जो दूसरी रचना लिखी गई थी वो सामवेद है। सामवेद है वो समय धातु से बना है। सामवेद कौन सी धातु से बना है? तो ध्यान रखना, समय धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो समय का अर्थ हमेशा लय या ताल होता है। लय या ताल, समय धातु का मतलब क्या हो गया? लय या ताल। इसमें सामवेद में है क्या? तो सामवेद में है मधुर पदों का संकलन। मधुर पदों का संकलन है। मधुर मीठे शब्द लिखे गए हैं, मीठे भजन लिखे गए हैं, पद लिखे गए हैं।
अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको गे वेद कहा जाता है। गे का मतलब है गाने वाला वेद, ठीक है। कौन सा वेद? गे वेद, जिसको अपने गाने वाला वेद या गे वेद कहते हैं। इसको गाने का वेद भी कहते हैं, गाने का वेद ये है। तीसरा, सामवेद के कितने भाग हैं? तो सामवेद के भाग हैं 2। कितने? सामवेद के 2 भाग हैं। पहले को कहा जाता है धार्मिक और दूसरे को कहा जाता है गान। ये 2 भाग हैं सामवेद के। पहला धार्मिक, जिसमें धार्मिक चर्चा हुई है, और दूसरा क्या है? गान है। गाने में जो गाने के पद हैं वो है। भगवान श्री कृष्ण का एक प्रश्न आता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं वेदों में हूँ, मैं वेदों में ऐसे खाली छोड़ करके हूँ। अब यह देखो, यह कथन है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जब मद्भागवत गीता लिखी गई थी, यानी 18 दिन का युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय अर्जुन को उपदेश देते समय कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं वेदों में सामवेद में हूँ। तो यह कथन आकर कृष्ण मैं वेदों में हूँ और खालिस्तान आएगा, वहाँ पर चारों वेदों के नाम लिखे होंगे, उस समय उत्तर कौन सा देना है अपने को? यानी कृष्ण भगवान ने अपने को कौन से वेद के अंदर मुखारवित या अवतरित होना बताया? सामवेद में होना बताया, ठीक है। अच्छा, अब सामवेद यह कहता है कि उस समय के जो लोग थे, यानी सामवेद के अंदर उस समय के लोगों का जो व्यवसाय आदि है या खाद्यान्न है, तो उसमें वो क्या खाते थे? तो उस समय लोग चावल खाते थे। लोगों का प्रमुख जो खाद्यान्न हुआ करता था वो कौन सा था? वो चावल था, ठीक है। अच्छा, उस समय एक शब्द और भी आता है, लोग ज़्यादातर मछली पकड़ने का या मछुआरे का काम है वो भी करते थे। तो मछुआरे के लिए सामवेद में केवर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। केवर्त, केवर्त का मतलब होता है मछुआरा। मछुआरा जो शब्द है ना, उसके लिए मछुआरा क्या होता है? जो मछली पकड़ करके अपनी आजीविका चलाता है वो मछुआरा है। और इसी केवर्त का अपभ्रंश रूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट किया था। केवट, जिसने भगवान श्री राम को अपने नाव में वन गमन के समय सरयू नदी पार करवाई थी। वो केवर्त का मतलब भी मछुआरा है, ठीक है। अच्छा, सामवेद का जो गाता है, जैसे ऋग्वेद का थोड़ी देर बोला था, ऋग्वेद को का गाता है उसको अपने होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद वाले को। जबकि सामवेद वाले को क्या कहते हैं? सामवेद वाले को कहा जाता है उद्गाता। तो हमेशा सामवेद का जो भी सामवेद वाला है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। वेदों में ऋणों का उल्लेख है, मतलब इस वेद के अंदर ऋण है। 3 प्रकार के ऋण बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। यह 3 प्रकार के इंसान के ऊपर ऋण होते हैं। समझ गए? कितने ऋण होते हैं? 3, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कहते हैं इन तीनों से अगर जो मुक्त होता है उनके लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है? ऊऋण। जो तीनों से मुक्त हो जाता है उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? ऊऋण। ऊऋण कैसे होता है? देखो, पितृ ऋण अपने जैसे संसार सागर में रहते हुए अपने जैसे संतति पैदा कर देता है इंसान, वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो हमने ज्ञान लिया है वैसे के वैसे, जैसे आज मैं यहाँ पर मैंने भी जितने भी पढ़ाई की उतने पढ़ाई करके मैं अपने ज्ञान से दूसरों को अगर शिक्षित कर दूंगा तो मैं इस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। और मैं अपने पुण्य कर्मों के कारण यज्ञ, हवन, पूजा पाठ पद्धति, ईश्वर के लिए वंदना आदि सब करके मैं इस ऋण से निवृत्त हो जाऊंगा। तो ठीक है, ये था ये। अब वेद शब्द किस शब्द धातु से बना है? ध्यान रखना, वेद शब्द है वो विद धातु से बना है। वेद शब्द कौन सी धातु से? विद धातु से बना है। और विद का अर्थ क्या होता है? जानना।
वेद शब्द किस धातु से बना है? विद धातु से, और विद का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है। अच्छा, वैदिक साहित्य में कितने चीजें शामिल की जाती है? तो जो पुरानी जो जितनी भी बातें हैं ना वैदिक साहित्य वाली, तो वैदिक साहित्य में अपने कई सारी बातें हैं उसको अपने सम्मिलित करते हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो वैदिक साहित्य के अंदर देखो वेदों को सम्मिलित करेंगे अपने, एक पुराणों को सम्मिलित करेंगे, एक ब्राह्मण ग्रंथों को सम्मिलित करेंगे, एक जो आरण्यक ग्रंथ लिखे गए थे उनको सम्मिलित करेंगे। ठीक है। तो चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद जानते होंगे, नाम नहीं लिया, यहाँ पर देखिए उपनिषद, थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे अपने उपनिषदों की, उपनिषद, और उसके बाद में वेदांग। इन सब की चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे। इन सब को मिला करके क्या बनता है? वैदिक साहित्य। और इन सब को पढ़ते हैं तो तात्कालिक परिस्थितियों में जो हमारा ज्ञान था हमारे ऋषि मुनियों आदि का, या उस समय का जो जब वेदों की रचना हुई थी उस समय के बारे में जानकारी मिल जाएगी।